हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण का मतलब क्या होगा कि रक्त मतलब जानते हैं क्या? रक्त क्या होता है? जिसको हम रुधिर या फिर क्या करेंगे, जिसको कहते हैं खून, या फिर जिसका नाम है ब्लड। आप यह सब नाम जानते हैं। अब देखिए, चैप्टर का नाम है परिसंचरण। पढ़ेंगे। इस टॉपिक में क्या होगा कि हमारा ब्लड संचरण मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। दूसरे स्थान पर जाना। देखेंगे कि ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाता है, उसी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तंत्र मतलब क्या होता है? सिस्टम। किसी ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जिस अंगों या तंत्र के द्वारा पहुंचाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में हमारा होता है क्या? धमनी होता है, धमनी, सीरा, और क्या होता है? हमारा हृदय होता है। हृदय, आप जानते हैं हृदय क्या करता है? हृदय ब्लड को पंप करता है। और सीरा क्या होती है? सीरा में हमारा कौन सा रक्त बहता? अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन किसको छोड़कर? फुफ्फुसी धमनी को। फुफ्फुसी सीरा को छोड़कर, सीरा को क्यों छोड़कर? क्योंकि इसमें कौन सा बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है या फिर बहता है। धमनी में क्या होता है? धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन किसको छोड़कर? फुफ्फुसी धमनी को। किसको? फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर। क्यों छोड़कर सर? क्योंकि इससे कौन सी रक्त प्रवाहित होती है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। पूछता है कि किस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो आप देखिए फुफ्फुसी धमनी। और पूछता है कि डॉक्टर किस में सुई लगाते हैं, तो याद रखिएगा जो डॉक्टर हमको इंजेक्शन लगाते हैं, सुई लगाते हैं, जो सुई लगाते हैं हमको सीरा में लगाते हैं। सीरा में क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो हमारा इंजेक्शन होता है वह एक प्रकार का क्या होता है? केमिकल होता है। केमिकल होता है। तो ये क्या होगा? इस सभी इम्प्योरिटी को हमको सीरा में डाला जाता है। उसके बाद यह प्यूरिफिकेशन होकर हमारे धमनियों के द्वारा, हमारे ब्लड में ब्लड के द्वारा सभी भागों में पहुँचा दिया जाता है। तो चलिए फिर इसको शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं कि रक्त क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या रक्त क्या होता है। रक्त, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं, या फिर इसी का नाम क्या होता है? रुधिर होता है। आई होप आप सबको यह पता होगा। तो आपको पता होगा कि ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। आप चिंता न कीजिए, आप हर टॉपिक को आपको समझ में आएगा। ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक। तरल मतलब क्या था? फ्लूइड है। संयोजी होता है कनेक्टिव, ये क्या होता है? टिश्यू होगा। फ्लूइड कनेक्टिव मतलब क्या होता है? जो रक्त होता है, ये जो ब्लड होता है, हमारे शरीर के सभी भाग को जोड़ने का कार्य करता है। आप देखे होंगे कि हमारे शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जिसमें कि ब्लड ना हो। जिससे कहने का मतलब क्या होगा? ब्लड क्या है? एक प्रकार का क्या है? लिक्विड है, द्रव है, जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। इसलिए ब्लड को क्या कहा जाता है? तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। पूछा जाता है ब्लड है क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। अब पता चला ऊतक क्या होता है। तो ऊतक आप जान जाइए क्या होता है? कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? हमारा ऊतक बनता है। बस बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है? ऊतक बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक रक्त का एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर के हर एक भाग को जोड़ने का कार्य करता है। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, पूछा जाता है रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, इसको कहते हैं क्या? हीमेटोलॉजी।
हीमेटोलॉजी कहते हैं हम लोग। हीमेटोलॉजी क्या कहते हैं? ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ब्लड के अध्ययन को हम लोग कहते हैं क्या? हीमेटोलॉजी कहते हैं। और देखिए ब्लड में क्या कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो का स्टैटिक जीके के रूप में। अब देखिएगा, अब पूछता है ब्लड का पीएच मान। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 होता है। 7.4 मतलब ये क्या होता है? क्षारीय होता है। ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। आपको पता होगा कि पीएच स्केल पे आप जानते हैं जो 7 होता है वो 7 क्या होता है? उदासीन। इसके इधर जाएंगे, यदि यहाँ 6 हो गया या 5 हो गया, यदि इसके इधर जाते हैं तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय नेचर का। और यदि 7 के आगे जाते हैं तो वो क्या होता है? क्षारीय नेचर का होता है। तो देखिए ये क्या 7.4 मतलब ब्लड क्या हो गया? क्षारीय नेचर का है। मतलब ब्लड कैसा है? क्षारीय नेचर का होता है। और आपको पता होगा एक स्वस्थ मनुष्य के का ये जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके बॉडी में कितने लीटर होते हैं ब्लड? तो क्या होगा? 5 to 6 लीटर ब्लड होते हैं। कितना होते हैं? यह स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। लेकिन महिला में क्या होता है? महिलाओं में हमारा क्या होता है? आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है। किसी पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। मतलब इनका जो ब्लड लेवल होता है 4.5 लीटर से लेके कितना होता है? 5.5 लीटर के बीच में हमारा क्या होता है? ब्लड होता है। किसमें? महिला में। लेकिन पुरुष में कहता है 5 से 6 लीटर होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम आपको बता देते हैं। अब देखिएगा, ब्लड होता है शरीर के भार का 7% भाग बनाता है। 7% भाग बनाता है। मतलब हमारा शरीर का जितना वेट होता है उसका 7% भाग क्या होता है? हमारे बॉडी में ब्लड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लड क्या होता है। पहला हमने पढ़ा ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है और ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का पीएच मतलब 7.4 होता है। ब्लड किस नेचर का होता है? ब्लड क्षारीय नेचर का होता है। स्वस्थ मनुष्य के मुंह में बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। लेकिन महिलाओं में 1 लीटर की कमी होती है। शरीर यह जो हमारा रक्त है यह शरीर के भार का 7% भाग बनाता है हमारा ब्लड। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा कि ब्लड क्या होता है। तो चलिए और आगे बात करते हैं कि देखते हैं ब्लड किससे किससे मिलकर बना होता है। तो चलिए देखते हैं। अब जानते हैं ये जो ब्लड होता है या फिर रक्त होता है, ब्लड अब देखिए यह जो ब्लड होता है, अब जानते हैं ब्लड के 2 भाग होते हैं। किसका? रक्त का कितने भाग होते हैं? तो रक्त का 2 भाग होता है। एक भाग होता है हमारा ब्लड का एक भाग होता है क्या? अब जानते होते क्या होता है? प्लाज्मा। ब्लड का एक भाग होता है क्या? प्लाज्मा होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं कोशिकाएं या फिर ब्लड सेल, जिसे क्या कहते हैं? ब्लड सेल। ब्लड सेल कहते हैं। एक अब देखिए हमारा जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% होता है। 55 से 60% होता है। रक्त का 55 से 60% प्लाज्मा होता है। जबकि 40 से लेकर 45% भाग हमारा क्या होता है? तो आपको पता होगा 40 से 45% बात करता है रक्त कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या होता है? आरबीसी आता है। दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी आता है। तीसरा क्या होता है? बिम्बाणु। बिम्बाणु कुछ और नहीं, जो प्लेटलेट्स होता है उसी का दूसरा नाम है। क्या होता है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? बिम्बाणु है। आई होप लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं होता है इसका क्या? फुल फॉर्म। आई होप इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अब पढ़ते क्या है? अब देखिएगा ये जो हमारा रक्त कोशिकाएं हैं ये क्या होता है? ये रक्त का सजीव भाग होता है। रक्त का सजीव भाग होता है। कौन? तो पूछा जाता है रक्त का सजीव भाग कौन है? तो रक्त कोशिकाएं सजीव भाग है। अब क्या होगा? हमारा प्लाज्मा रक्त का कौन सा भाग है? तो ये रक्त का निर्जीव भाग है। निर्जीव भाग है। अब देखिएगा इस में प्लाज्मा में 90% जल होता है। और क्या हुआ? अन्य पदार्थ में मतलब प्रोटीन वसा को लेकर इसका 10% अन्य पदार्थ क्या होता है? अन्य पदार्थ होता है। जैसे कि पहला देखिएगा प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन। इसमें प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूलर प्रोटीन। ग्लूलर प्रोटीन पाया जाता है।
और कौन सा प्रोटीन बनता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, नोजन। और कैसा पाया जाता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। और देखिए अब जानते हैं रक्त का थक्का किससे बनता है? तो रक्त का थक्का आप जानते हैं प्लेटलेट से बनाया जाता है। लेकिन यदि प्रोटीन पूछा जाता है तो किससे वजह से? किस प्रोटीन का? हिपेरिन प्रोटीन की वजह से ब्लड का थक्का, हमारा जो बॉडी होता है, हमारे बॉडी में ब्लड का थक्का नहीं बनता है। हमारे बॉडी में ब्लड का थक्का क्यों नहीं बनता है? तो क्योंकि उसे पाया जाता है हिपेरिन पदार्थ। हिपेरिन पदार्थ की वजह से हमारे शरीर में ब्लड का थक्का नहीं बनता है। पूछा जाता है ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन में हिपेरिन पदार्थ के कारण क्या होता है? शरीर में ब्लड का थक्का नहीं बनता है। ह्यूमन बॉडी में क्यों ब्लड का थक्का नहीं बन जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें पाया जाता है क्या? हिपेरिन पदार्थ। हिपेरिन पदार्थ के कारण मनुष्य के बॉडी में ब्लड का थक्का नहीं बनता है। अब जानते हैं, अब पूछा जाता है किस खनिज पदार्थ के कारण ब्लड जमता है? यदि क्या पूछा? खनिज पदार्थ पूछा या फिर किस तत्व के कारण? तो याद रखिए कैल्शियम के कारण, लिख दीजिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट। कैल्शियम के कारण ब्लड का थक्का बनता है। पूछा था ब्लड का थक्का किसके कारण बनता था? कैल्शियम के कारण बनता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए विटामिन, तो आप जानते क्या? विटामिन के कारण ब्लड का थक्का बनता है। हो गया? देखिए ब्लड का यदि पूछा ब्लड का थक्का बनता है, प्लेटलेट्स दिया है वो भी सही है। लेकिन यदि खनिज तत्व में पूछा तो आप कहेंगे क्या? कैल्शियम। यदि विटामिन पूछा तो कहेंगे विटामिन के। अब देखिए ब्लड का थक्का ही बन रहा है, लेकिन क्या टॉपिक अलग अलग चेंज होने की वजह से इसका आंसर भी अलग अलग आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब जानते हैं कि शरीर में O2 का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आपको पता होगा हीमोग्लोबिन करता है। मतलब शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? तो आपको पता होगा कौन पहुंचाता है। तो आप हीमोग्लोबिन पहुंचाता है किसको? ब्लड में, कि एक भाग से दूसरे भाग में किसको? ऑक्सीजन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आप इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।